नमस्कारम। स्वागत है आपकी अपनी संस्कृत यात्रा में। आज हम शुरू कर रहे हैं 40 एपिसोड का एक ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें संस्कृत व्याकरण और भाषा बहुत सरल, आधुनिक और सहज तरीके से आपको सिखाई जाएगी। यदि आपको देवनागरी पढ़नी आती है तो बस इतना ही काफी है। बाकी सारी यात्रा में आपके साथ हूँ, कदम कदम पर। इस 40 एपिसोड की श्रृंखला में आप सीखेंगे संधि अर्थात शब्दों का वैज्ञानिक मेल, समास, दो शब्दों का छोटा संयुक्त रूप, विभक्तियां अर्थात संस्कृत में 8 विभक्ति होते हैं, धातु, क्रिया के मूल रूप, लकार अर्थात हम काल को जानेंगे, वर्तमान, भूत, भविष्य काल, तिङन्त, कृदंत और तद्धित को भी हम जानेंगे। और सरल तरीके से बोलना, पढ़ना, लिखना, संस्कृत में छोटा संवाद और अनुच्छेद बनाना। संस्कृत दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषाओं में से एक है। उसमें उच्चारण और लिखावट एकदम समान है। हर शब्द एक निश्चित नियम का पालन करता है। अपवाद बहुत कम है। ध्वनियां गणितीय ढंग से व्यवस्थित है। इसलिए संस्कृत सीखना, सच कहूँ तो अगर नियमित अभ्यास किया जाए तो नियम और अभ्यास इसका मतलब है सफलता। इतना ही सरल है। तो पहले हम चर्चा करेंगे संस्कृत में स्वर वर्ण की चर्चा करेंगे। स्वर वर्ण कितने हैं ना? 9 है। वो क्या क्या है? अ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ। अभी हम इसका दीर्घों के साथ भी उच्चारण कर लेते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ। इसका उच्चारण का अभ्यास करें। अ, अग्नि, ई, इति, उ, उद्यानम, ओ, ओजस। अकार से शुरू होने वाले, ईकार से शुरू होने वाले, उकार, ओकार से शुरू होने वाले शब्दों को आप ढूंढ के उसका उच्चारण करें। जैसे अ, अग्नि, ई, इति, उ, उद्यानम, ओ, ओजस। अब हम व्यंजन की चर्चा करेंगे। संस्कृत में व्यंजन वर्ण 5 वर्ग और अंतस्थ वर्ण बाकी और है, उसका भी हम चर्चा कर लेते हैं। संस्कृत में 5 वर्ग क्या है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग में हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ठीक है। तो पहले क वर्ग में क, ख, ग, घ, ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। थ वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ग हो गया। तो हर वर्ग में 5 वर्ण है, तो 25 हो गया। और अंतस्थ वर्ण, अन्न जो है वो अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। तो वो है य, र, ल, व, श, श, स और ह। तो वो हो गया 25 और ये हो गया य, र, ल, व 4, श, स, ह 4। 25 और 8 तो 33 हो गया व्यंजन वर्ण। तो इसको आप सरल तरीके से बोलना अभ्यास करें। जैसे आप लोग हिंदी व्याकरण या कोई भी व्याकरण में आप जैसे करते थे, क, का, की, कु, कु, क्री, के, कई, को,
खम, कह, ख, खा, खी, खी, खू, खू, ख्री, खे, खई, खो, खौ, खम, खह। इसी तरह गकार, घकार, चौकार, छौकार का भी आप ऐसे उच्चारण का अभ्यास करिए। आइए अब हम कुछ सरल शब्द पढ़ते हैं, जैसे राम गच्छति, माता आगच्छति, वृक्षात् पत्रम पतति। तो इसका अर्थ जान लेते हैं। जैसे रामः गच्छति, राम जाता है, रामः का अर्थ हो गया राम, गच्छति का अर्थ होता है जाना, तो राम जाता है। माता आगच्छति, माता का अर्थ हो गया माँ, आगच्छति का अर्थ हो गया आना, मतलब माँ आ रही है, या माँ आगच्छति, माँ आती है। वृक्षात् पत्रम पतति, तो वृक्षात् हो गया वृक्ष से, पंचमी विभक्ति है वृक्षात्, वृक्ष से। पत्रम मतलब हो गया पत्र, पत्ते, पतति मतलब गिरता है, वृक्ष से पत्र या पत्ते गिरते हैं। इस प्रकार से हम हर रोज कुछ ऐसे शब्द और इसका अर्थ संस्कृत से हिंदी में हम सीखेंगे। अभी आप 10 शब्द देवनागरी में लिखने की कोशिश करें। जैसे मैं कुछ 10 शब्द लिख के रखा हूं, अब इसको देखें। राम, बालक, नदी, गुरु, वन, शिव, कक्षा, मित्र, हरि, फलम। तो हिंदी भाषी लोग क्या करते हैं, औकार को, क्योंकि हिंदी भाषी में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, राम, बालक, वन, शिव, तो ऐसे हलंत कर देते हैं। तो संस्कृत में क्या है, औकार अंत शब्दों को औकार के साथ ही उच्चारण करना पड़ेगा। तो राम, बालक, वन, शिव, प्रत्येक शब्दों को 3 बार सही उच्चारण के साथ बोलने की कोशिश करें। आज आपने अपनी संस्कृत यात्रा का पहला कदम उठा लिया। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे संधि का रहस्य, 2 शब्दों मिलकर नया रूप कैसे बांधते हैं। तत्काल ही अगले एपिसोड में मिलते हैं मित्रों। धन्यवादम, नमस्कारम।